माता दी दोस्तों, हम जा रहे हैं गुरुजी के यहाँ। हम पति पत्नी और हमारा छोटू नाबालग बेटियां बोल रही हैं आप लोग जाओ घुमाओ। तो मैं गुरुजी के यहाँ के लिए निकल चुकी हूँ। बज रहे समय 3:30। हाँ भैया, लिपट में चश्मा लगाएंगे। 0। तो चलिए चलते हैं गुरुजी के यहाँ। तो दोस्तों हम गुरुजी के यहाँ पहुँच गए और गुरुजी के यहाँ पहुँचने के बाद बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं थे, सिर्फ 2 ही 4 जन थे, बट भीड़ टाइमिंग बहुत लिए, ठीक है, क्योंकि उन्हें कुंडली बनवानी थी अधिक से अधिक। और फिर उसके बाद गुरुजी थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के आए। तो ये विट्ठल भैया की लड़की है, वो आई थी, तो वो भी बाबूजी से मिलने ही आई हुई थी। तो मैं भी बाबूजी से मिली। बाबूजी कह रहे थे क्या बात है, एकदम साड़ी उड़ी पहन के देवी बन के आई हो। मैं कहा बस बाबूजी आज ऐसे ही मन किया, क्योंकि मोस्टली सूट वगैरह पहन के जाती हूँ ना। तो बाबूजी के लिए कोई लड्डू लाया था, तो कहें लो पहले खा के पानी पियो, काफ़ी देर से तुम लोग बाहर बैठो, बुला तो रहे थे आ जाओ, बट मैंने कहा बाबूजी पहले आप सबसे मिल लो, उसके बाद। तो सबसे लास्ट में हम जब जाते हैं ना, तो थोड़ी देर तक गुरुजी से एकदम रिलैक्स होकर बातचीत हो जाती है घर परिवार के बारे में। और फिर उसके बाद कुछ कुंडली वगैरह दिखाया और बाबूजी ये पूछे ये नाम कब लिखवाई। तो मैंने बताया गुरुजी को कि मैं गई थी गाँव, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं शायद जब से गांव से आई हूँ गुरुजी से मिल नहीं पाई थी, या मिली भी हूँ तो स्वेटर वेटर पहना था, तो उसे मैं नहीं पता चला होगा। तो नॉर्मली हाल समाचार पूछे, सब घर परिवार के बारे में पूछे, कुछ बाबूजी से बात की, और फिर अपने बच्चों की और इनकी कुंडली दिखवानी थी, वो दिखवाया वगैरह। फिर उसके बाद मैंने कहा बाबूजी कुछ क्वेश्चंस हैं और जो मेरे यूट्यूब के परिवार से था, तो बहुत सारी चीज़ें की मुझे भी जानकारी नहीं थी, वो मैंने बाबूजी से पूछा और बस हाल समाचार हुआ। और मतलब तकरीबन ढाई घंटे, 6 बजे से लेके हम लोग गुरुजी के पास पहुंच गए थे 6 बजे। फिर हम 8, सवा 8, 8:30 के आसपास वो हुआ था। फिर 9:15 तक बातचीत करके गुरुजी से फिर हम लोग निकल गए थे। और बस यही बाबूजी से पूछ रही थी, कुछ ऐसे बातचीत हो रही थी, तो कोई चीज़ पूछे तो मैंने बस कहा माता रानी का आशीर्वाद है। बहुत खुश हुए थे इस चीज़ को देख के, तो बोले अच्छा लग रहा है, ऐसे तुम लोग खुश रहते हो तो अच्छा लगता है। तो हाल समाचार कहते हैं ना, एक पिता की तरह वो प्रॉपर तरीके से पूछेंगे, हाँ बेटा कैसे है, घर परिवार बच्चे। तो थोड़ा अपने बच्चों के बारे में पूछा, तो वही कुंडली वगैरह देख रहे थे। तो फिर मैंने बाबूजी से कुछ क्वेश्चंस पूछे। मैंने कहा बाबूजी बताइए, काल चक्र में बताइए, चाहे अभी बता दीजिए। तो उन्होंने अभी बता दिया। पद न मांगे, इंद्र को ये भय बहुत रहता है, इसलिए वो सारे जप तप पूजा पाठ का फल छीन लेता है। लेकिन जब अंत में आसन के नीचे जल डाल के उसमें दाहिना अंगूठा डुबा करके माथे पर लगा के कहा जाता है कि इंद्राय नमः या शक्राय नमः, तब वो माफ कर देता है, तब वो जप नहीं छीनता है। तो वो सोचता है नहीं ये मेरे कुर्सी के लिए खतरा नहीं है। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा है, जब भी हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और जब उसका समापन करके हम उठने लगते हैं, तो आसन के नीचे एक आचमन जल डालकर उसमें दाहिना अंगूठा डुबो करके माथे पे लगाते हुए कहते हैं कि इंद्राय नमः या शक्राय नमः। तो इससे हमारा जप, हमारी पूजा, हमारी साधना सुरक्षित हो जाती है, बस, और कोई आसन नहीं। और कह रहे हैं जैसे मान लीजिए मंदिर में हम गए हैं, आसन नहीं ले गए, हाँ, जल नहीं ले, वहाँ नहीं छीनेगा, वहाँ नहीं छीनेगा, इसलिए कि वहाँ उसका बाप बैठा हुआ है, वहाँ शिव जी बैठे हुए हैं, तो ये सिर्फ वो शिव जी से नहीं छीनेगा। वो जो आप अपने घर में पूजा करते हैं या अनुष्ठान करते हैं उसमें बात है, बाकी आप किसी मंदिर में कोई बात नहीं। जहाँ आप बैठ नहीं रहे हैं वहाँ कोई बात नहीं, जहाँ आप आसन पर बैठ के जप नहीं कर रहे हैं वहाँ कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, और जैसे बाई चांस मान लो हम पीपल के पेड़ के नीचे जो हो रहा है वहाँ पे भी नहीं, वहाँ जाएगा, वहाँ आपको पेड़ के नीचे करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आप आसन पर बैठे हैं। अगर आसन पे आप बैठे नहीं और खड़े होकर वासुदेव की पूजा कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मंदिर में भी बैठ के अगर हम आसन पे करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि मतलब कि शेर का हक जो है सियार कभी नहीं खा सकता है।
कि दुर्गा, काली, राम, शिव, कृष्ण, इनका हक इंद्र नहीं छीन सकता है। ठीक है ना। उसको तो डर लगती है कि आँख मूंद रहा है तो कहीं ना कहीं, अब जितने लोगों को उसने अप्सराओं को भेजा या कामदेव को भेजा तपस्या भंग करने के लिए, शिव जी के पास भी भेजा, नारद के पास भी भेजा, तो उसने काम को क्यों भेजा, अप्सराओं को क्यों भेजा कि तपस्या भंग करो जा करके। तो वो हर प्रकार के उत्पात करता है, तो उसी उत्पात से साधारण मनुष्य को बचने के लिए आसन के नीचे जल डालकर सक्रायनमा करने का विधान है। ठीक है। और बाबूजी, एक जैसे किसी ने मूर्ति ले रखी है, किसी के पास है 8 इंच से ऊपर है, और उसमें बहुत समय से पूजा कर रही है, और लेकिन शेर का मुंह खुला है, और कुछ लोगों ने कह दिया कि पूरी विपत्ति इसी मूर्ति की वजह से। हाँ, ऐसा सही है। शेर का मुंह घर में खुला नहीं होना चाहिए। कईयों बरस पूजा की कोई बात नहीं, तो उसमें रोज मतलब कि शेर के मुंह में 2 दाना मिश्री डाल देनी चाहिए। अगर 2 दाना रोज मिश्री डाल दें और दूसरे दिन उस मिश्री को निकाल लें और दूसरे दिन फिर नई मिश्री डाल दें, 2 दाना मिश्री अगर रोज डाल दी जाए, ठीक है ना, तो एकदम गारंटी के साथ उसका अशुभ प्रभाव समाप्त। अगर विसर्जन करके नई मूर्ति हाँ, लाना तो चाहते कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, विसर्जन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। और गुप्त नवरात्रि में क्यों गृह प्रवेश करे चाहे तो गुप्त नवरात्र में देखो, गृह प्रवेश का एक मुहूर्त होता है, अगर मुहूर्त है तो करना चाहिए। केवल गुप्त नवरात्र के कारण गृह प्रवेश करना चाहिए ऐसी कि कोई पूजा बात पाठ करके सिर्फ अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर किराए का मकान है तो गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर अपना बनाया हुआ नया मकान जमीन पर है तब तो मतलब उसके लिए मुहूर्त होना चाहिए। और घर में किसी को श्री यंत्र रखना हो तो कितने ग्राम तक का रखा चाहिए? अरे वो कम से कम 100 ग्राम के ऊपर ही रखना चाहिए। 100 ग्राम से लेकर के जितने की सामर्थ्य हो अपनी, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम। और सबसे बढ़िया कौन सा श्री यंत्र होंगे? क्योंकि श्री यंत्र की बात अगर करोगे तो सबसे अच्छा तो पारद का श्री यंत्र होता है और सबसे अच्छा सोने का श्री यंत्र होता है। लेकिन सोने का श्री यंत्र रखने का मतलब है कि आपके पूजा स्थान में कोई जाए नहीं, क्योंकि सोने का श्री यंत्र खो जाने का मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य होता है। तो इसलिए श्री यंत्र प्रायः हम जो बोलते हैं लोगों को स्फटिक का श्री यंत्र, लेकिन स्फटिक आजकल ओरिजिनल आ नहीं रहा है। स्फटिक की जगह क्रिस्टल ज़्यादा आ रहा है, मतलब शीशे का श्री यंत्र ज़्यादा आ रहा है। इसलिए पारे का श्री यंत्र इस समय शुद्ध मिल रहा है और चांदी का भी श्री यंत्र शुद्ध मिल रहा है। तो चांदी का भी श्री यंत्र अच्छा है, पारे का भी श्री यंत्र अच्छा है। और बस श्री यंत्र ऐसा होना चाहिए कि उसके जो कोण हैं सब दिखाई देते हैं और फिर उसकी विद्युत पूजा करनी चाहिए। और टॉयलेट एक्चुअल में कौन से दिशा में होना चाहिए? टॉयलेट साउथ में होना चाहिए, साउथ वेस्ट में होना चाहिए, वेस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। केवल नॉर्थ ईस्ट में अगर हो गया तो ये अनर्थकारी है। तब चाहे जितनी उपलब्धि आपको मिले, कोई उपलब्धि से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और गौरी गणेश जी जैसे हम बनाते हैं पूजा पाठ में नवरात्रि में, तो उन्हें हर बार विसर्जन कर देना चाहिए, बदल देना चाहिए कि उन्हें नहीं, हर बार विसर्जन कर देना चाहिए। नवरात्र के बाद विसर्जन कर देना। ठीक है, उन्हें विसर्जन करके नई गौरी गणेश उन्हें पूजा स्थान में, जैसे कुछ लोग डेली पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। नहीं, मतलब वो चीज़ ठीक नहीं है। डेली पूजा करने के लिए तो लक्ष्मी गणेश की मूर्ति होती है, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। हाँ, जैसे आपने एक बार बताया था कालचक्र में कि गणेश जी की पूजा सिर्फ दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी साथ में। हाँ, बाकी दिन मतलब कि शिव पार्वती के साथ। यही पूछेगा बाबूजी, यही था इतना सवाल। तो फिर बस वहाँ से, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था और बाबूजी को भी एकदम थकान हो गई थी, तो फिर हम लोग वहाँ से घर के लिए निकले और क्वेश्चंस पूछे, कुछ चीज़ों की जानकारी देखिए। मैंने भी पूछा गौरी गणेश जी के बारे में, जैसे कि मुझे नहीं मालूम था, तो बाबूजी बोले नहीं, उसे विसर्जन कर दिया करो। और कुछ क्वेश्चंस थे जिनका क्वेश्चन था, कुछ मैंने ऑफलाइन मतलब बिना वीडियो के भी पूछा, क्योंकि मोबाइल का चार्ज ख़त्म हो रहा था। तो मैंने बाबूजी से पूछा, मैंने कहा बाबूजी जैसे मैं भी गौरी गणेश जी को तो ऐसे ही नॉर्मली सुपारी हम रख लेते हैं, लेकिन गौरी का नया बना लिया करो, क्योंकि ख़राब हो जाती है गौरी जो होती है वो गोबर की होती है, उसमें कीड़े वीड़े लग जाते हैं, इस वजह से नहीं रखा जाता। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए घर। तो बहुत अच्छा लगा। और दही जमाने वाली बात भी पूछी मैंने, बाबूजी बोले उतना तो अब छोटी छोटी चीज़ें ये तो खुद ही कर लेना चाहिए।
और एक घी के लिए किसी ने पूछा था कि जैसे चर्बी वाला घी डब्बे में होता है तो उस सामग्री को क्या करें, वो मैंने पूछा बाबूजी से। ठीक है, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, उसमें जो पूजा पाठ की सामग्री रखी है उसमें गंगा जल छिड़क लीजिए। ठीक है, उसे फेंकिए नहीं, उसमें गंगा जल छिड़क के और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं मोस्टली काल चक्र में बताता हूँ कि ऐसे सस्ता वाला घी नहीं लेना चाहिए। और दूसरे एक चीज़ और कि जो मैंने इंद्रदेव वाला क्वेश्चन पूछा जल के लिए, तो मैंने ये भी पूछा, मैंने कहा बाबूजी घर पे तो जैसे जो पंडित जी आते हैं वो 3 उंगली से कहते हैं, कर सकते हैं बट दाहिने हाथ के अंगूठे से करो, ज़्यादा बेस्ट होता है। और मैंने कहा काल चक्र पे इसका विधिवत वीडियो सबको चाहिए, क्या बहुत बड़ा वो नहीं है कि इस टॉपिक पे पूरा वो कर सके, बहुत सिंपल सी चीज़ है, कैजुअली हम पूजा पाठ में करते हैं। मैं कहा 3 उंगली से या अंगूठे से, कहा अंगूठे से ही करो, बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा घर पे जो पंडित जी पूजा करवाते हो 3 उंगली से ही कहे, हमेशा वैसे ही किया है, कहे नहीं आप अंगूठे से भी कर सकते हो। और माला कर रहे हो तो मंदिर में कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, तो विधिवत उन्होंने बता ही दिया। बहुत ज़्यादा उस पर मैंने विशेष टिप्पणी करके पूछा नहीं, और जितना बाबूजी बताए वो मैंने आप तक पहुंचा दिया। तो आई होप आप लोगों का जो क्वेश्चन था, वो जो शंका थी उसका समाधान हुआ। मूर्ति के लिए भी उन्होंने बता दिया कि एक मेरे सब्सक्राइबर थे, उनका ये कहना था, तो आप विसर्जन करके नई मूर्ति ला सकते हैं, और नहीं तो शेर के मुख में मिश्री डाल के रोज़ चेंज करते रहेंगे तो इससे कोई दोष नहीं होगा। ठीक है, देखिए बहुत सारी चीज़ें कल मैंने भी पूछी, पूजा पाठ की डेली रूटीन में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मैंने कहा बाबूजी मैं तो गौरी जी वही रखती थी, देखो ख़राब नहीं हुई है तो वो चलता है हमारे यहाँ घी वगैरह, लेकिन मोस्टली कोशिश करो कि नहीं रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत खंडित हो जाती है, इसलिए नहीं कहते। सो दोस्तों गुरुजी से भी मुलाकात हो गई, आपके जो प्रश्न थे वो भी पूछ लिए, और लगभग जितना मैंने बताया था गुरुजी ने भी वैसा ही कहा है। और कुछ चीज़ों की मैंने अपने लिए भी पूछा, बहुत सारी चीज़ें पूछी। सो दोस्तों आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। सो दोस्तों तो गुरुजी से मिलके मैं घर की तरफ निकल पड़ी हूँ, और मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है। घर से निकलते समय शायद नहीं खाया था, अभी मैंने फायर पान खाया, मीठा पान मुझे बहुत पसंद है, तो आज एक मेरे साथ मेरे पतिदेव ने भी एक लिया, लेकिन मैंने फायर पान खाया है और मीठे पान का, और इन्होंने सादा पान। सो दोस्तों घर पहुँच गए हम 10:30 बजे, 10:30 हो रहा है, 10:30 बजे पहुँच गए हम लोग। ठीक है, सबसे पहले पहुँचते ही थोड़ा फ्रेश हुए, क्योंकि गर्मी बहुत है गर्मी, इस समय तो गर्मी अच्छी खासी गर्मी पड़ रही है। सो दोस्तों गुरुजी के पास पहुंच गए, बहुत अच्छा लगा, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर भी पूछ लिए। अगर आपको क्लियर आवाज़ नहीं आएगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी, क्योंकि 2-3 बच्चे थे और बाबू भी मेरा गया हुआ था, तो वहाँ खेल रहे थे सब, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर ना आ रही हो। और बाकी आपके सारे क्वेश्चन आंसर मैंने पूछ लिए थे, पूछ के अब 2-1 किसी का रह गया हो तो वो मैंने नॉर्मल ऑफलाइन भी, मतलब जैसे वीडियो में भी पूछा वैसे बाद में भी पूछ लिया है गुरुजी से। ठीक है, तो बाद में तो बाबूजी ये बोले कि बेटा इतना तो तुम्हें भी पता है, तो बता दिया होता। मैं कहा बताया बाबूजी, लेकिन एक बार मेरा भी क्लियर आपसे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और हर एक जो आपके प्रश्न थे वो सारे पूछ लिए मैंने गुरुजी से, और बहुत अच्छा लगा गुरुजी से मिलके। बहुत टाइम के बाद थोड़ा फुर्सत में हम लोग बैठ के बात किए, क्योंकि गुरुजी के यहाँ पहुँच गई थी आज मैं टाइम से, 6 बजे पहुँच गई थी, पर 8:30 बजे गुरुजी फ्री हुए। तो बल्कि आज ऑनलाइन कॉल वो 2-3 करना था, नहीं कर पाए, क्योंकि किसी न किसी का फ़ोन आ ही जा रहा था, उनके रिश्तेदार में भी थोड़ी एक प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से सब फ़ोन कर रहे थे बाबूजी के यहाँ पे, और संजोग से पहुँच गई थी मैं भी। सो बहुत अच्छा लगा, और आपके सारे प्रश्न जो थे वो मैंने पूछ लिए, और थोड़ा मुझे मेरे बच्चों की भी कुंडली वगैरह दिखवानी थी, तो वो भी मैंने दिखवाया, तो उसमें ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, बस ऐसे थोड़ा सा अपने बच्चों के लिए गाइड करने के लिए पूछ रही थी मैं। सो दोस्तों जो भी आपके प्रश्न थे वो तो मैंने बाबूजी से पूछ लिए, और उन्होंने बता भी दिया। सो आशा करूँगी कि आप सबको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। हाँ एक चीज़ और, मैंने गुरुजी से एक चीज़ और पूछी, मैंने कहा बाबूजी किसी ने कमेंट किया था कि आप दही जमाना बता दीजिए, तो हंसने लगे कि अब दही जमाना भी मुझे बताना पड़ेगा। तो
मैंने तो पहले उनसे बोला कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उस पर कालचक्र में बता दीजिए। बोले बहुत वो नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज़ है, तो मैं नॉर्मल ऐसे भी बता सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर ही बता दूँ, चैनल पर ही जाके बताऊँ, तो मैं ऐसे भी बता सकता हूँ। सो अच्छा था, और आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बाकी शनिवार का क्वेश्चन आंसर्स तो होगा ही, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, और वीडियो पे कमेंट ज़रूर करिएगा, आपके जो प्रश्न है वो ज़रूर पूछिएगा। चलिए, गुड नाइट, जय माता दी, बाय बाय।